राहुल गांधी का दावा फर्जी निकल गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजीकरण पर राहुल गांधी ने दावा किया था। पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा फर्जी निकला। राहुल ने भारतीय रेलवे की 151 ट्रेनों, रेलवे संपत्ति, स्टेशनों और अस्पतालों के निजीकरण का दावा किया था और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की तरफ से जब फैक्ट चेक किया गया तो यह दावा फर्जी है। ये देखिए वो ट्वीट में आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी का 12 लाख लोगों को रोजगार, 2.5 करोड़ देशवासियों की रोज सेवा, देश को जोड़ती है भारतीय रेल। प्रधानमंत्री जी, रेलवे देश की संपत्ति है, इसे निजीकरण नहीं सशक्तिकरण की जरूरत है। बेचो मत, रेलवे बीइंग सोल्ड। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या दावा किया गया था और क्या फैक्ट चेक हुआ, बताइए जरा। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से पिछले लगभग 2-3 सालों से लगातार इस तरीके की बातें बार बार बोली जाती रही है। बार बार वो ट्वीट करते रहे हैं, सार्वजनिक मंच पर वो लगातार बोलते रहे हैं कि रेलवे की बहुत सारी ट्रेनें हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं, उनको उनका निजीकरण कर दिया गया, उनको बेच दिया गया है। और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि रेलवे की जो देश की संपत्ति। अच्छा हिमांशु, आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। अमित मालवीय जी, बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय जी, एक बड़ी शख्सियत होती है जिसके लाखों फॉलोअर होते हैं, अगर वो इस तरह से कोई खबर डालते हैं तो बहुत से लोगों पर उसका असर पड़ता है, लेकिन फैक्ट चेक में सारे दावे झूठे निकल गए जो बोल रहे थे कि रेलवे बिक गई। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई दावा किया हो और वो दावा झूठा निकला हो, या राहुल गांधी ने अपने भाषणों में कोई बात कही हो और जिसको पूरा न किया हो। सच ये है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ऐसे तमाम विपक्ष के जो नेता है वो आज झूठ के सहारे पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये कहना कि रेलवे अपने एसेट्स का निजीकरण कर रही है जबकि सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में है, ये राहुल गांधी जैसे नेता को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझते हैं अपने आप को, अगर वो आदमी झूठ की राजनीति करे तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का किस हद तक पतन हो चुका है। और आज सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेताओं के पास कुछ ठोस कहने के लिए है नहीं, इसलिए ये इस प्रकार के झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, झूठे वादे करते हैं। और आज के इस समय में ऐसे झूठे वादों को पकड़े जाना आधे घंटे का काम है। आपने एक ट्वीट किया, उस पर तथ्य तुरंत सामने आ जाते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की कोई विश्वसनीयता नहीं रहती। ये झूठ के पुलंदे हैं, झूठ के अलावा सच बोलना इनके डीएनए में ही नहीं। अमित मालवीय जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कांग्रेस को लेकर अगर कोई आम लोग, आम शख्स, आम जनता अगर कोई ट्वीट करती है और अगर उसमें कहीं कोई आपत्ति होती है तो कांग्रेस उधर मोर्चा खोल देती है, वहां पर प्रदर्शन होने लगता है, बेचारे पर कानूनी कार्रवाई भी करवा दी जाती है। लेकिन जब खुद राहुल गांधी इस तरफ से उनका झूठ सामने आता है तो उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी अपने आप को कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ नेता समझते हैं। कांग्रेस पार्टी भी उनको अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरफ प्रोजेक्ट करने में सारा समय लगी रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब ऐसे स्तर पे बैठे नेता झूठ बोलते हर रोज पकड़े जाते हैं तो उनको लोग खोखला समझने लगते हैं। और आज राहुल गांधी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन क्योंकि वो अपने पार्टी के नेता हैं, जब इस प्रकार के ट्वीट करते हैं तो उसका खंडन करना जरूरी होता है। लेकिन लोगों के सामने ये सच आना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता, ममता बनर्जी जैसे लोग झूठ के सहारे आज अपनी राजनीति कर रहे हैं। सोच समझ के आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आपसे जुड़े होते हैं, ये बात समझनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त है यहाँ पर एक छोटे